स्वारघाट में रसायन से भरपूर हरी सब्जी की वजह से एक महिला मौत के मुंह में जाते जाते बची है। स्वारघाट की एक महिला ने सुंदर सी दिख रही एक लौकी को बाजार से लाया और उसका जूस निकाल कर पी लिया, क्योंकि महिला पहले भी लौकी का जूस पीती रही थी और इसी तरह लौकी घर ले जाकर लौकी का जूस बनाया और पी लिया। लेकिन महिला को बेहद कड़वा और अजीब लगा और महिला ने जैसे कैसे जूस को निगल लिया। फिर क्या हुआ, देखिए रिपोर्ट। स्वारघाट में रसायन से भरपूर हरी सब्जी की वजह से एक महिला मौत के मुंह में जाते जाते बच गई। महिला ने लौकी का जूस बनाया और पी लिया। महिला को जूस बेहद कड़वा और अजीब लगा, फिर भी महिला ने जैसे कैसे जूस को निगल लिया। लेकिन महिला की तबीयत खराब होती गई, उसे खून की उल्टियां शुरू हो गई। महिला को पीएचसी स्वारघाट पहुंचाया गया, जहां पर उसकी खराब हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने नालागढ़ अस्पताल रेफर कर दिया। 3 दिन के चले इलाज के बाद और चिकित्सकों के अथक प्रयासों के बाद कहीं जाकर महिला की जान बच पाई। चिकित्सकों के अनुसार लौकी पर अधिक रसायन युक्त छिड़काव होने से लौकी जहरीली हो गई थी, जिससे महिला को फूड पॉइजनिंग हो गई और वो महिला के शरीर पर ज्यादा फैल गया, जिस कारण महिला की तबीयत बिगड़ती गई। अगर कहीं थोड़ी चूक हो गई होती तो महिला की जान भी जा सकती थी। मैंने एक दिन लौकी का जूस पिया और उसे पीने से मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। पहले भी पीती थी, 2 महीने 3 महीने से लगातार पी रही थी। पहले लोकल होती थी, घर की जो लौकी होती थी गांव से आती थी, उस दिन दुकान से लाए थे। दुकान से पहले भी लाते थे। और जो उस दिन की लौकी थी ना, वो देखने पर अच्छी थी, फ्रेश थी, हरी थी। जब उसका जूस निकाला तो इतना कड़वा था ना वो जूस, कड़वा कि बेहद। फिर भी मैंने सोचा शायद ऐसे मेरे को लग रहा होगा, मैंने पी लिया। उसको पीने के बाद मेरी तबीयत इतनी खराब हुई कि मैं बस मौत के मुँह से वापस आई। वहीं कृषि विभाग के अधिकारी से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि सब्जियों में अत्यधिक मात्रा में दवाई का छिड़काव न करें और छिड़काव की हुई सब्जियों को 3 से 5 दिनों तक इस्तेमाल न करें। उन्होंने बताया कि सब्जियों को काट कर नमक वाले पानी में धो ले, ताकि सब्जियों में किया हुआ दवाइयों का छिड़काव खत्म हो सके और फूड पॉइजनिंग न हो सके। देखो सर, जो रासायनिक जो हमारी दवाइयाँ जो सब्जियों पर हम स्प्रे करते हैं, तो सबसे पहले तो ये है कि ये सेफ पॉइजन भी है, बट इसमें हम प्रिकॉशन रखना चाहते हैं। प्रिकॉशन मतलब जब आप स्प्रे करते हैं किसी सब्जी पर, जैसे करेले, घिया, तोरी जो भी है, तो कम से कम 5-7 दिन तक तो जो है वो उसका आपने प्रयोग नहीं करना है। और जब आप उसका 5-7 दिन स्प्रे करने के बाद ज़्यादातर कम से कम 3 दिन तो नहीं करना है। तो जब 5-7 दिन बाद आप उसको सब्जी में प्रयोग में लाएंगे तो उसको आप अच्छी तरह नमक मिला के उनको धो लेना चाहिए। पंजाब और हिमाचल को जोड़ने वाला चिकनी खड्ड पुल न बनने से लोग जान जोखिम में डालकर खड्ड पार कर रहे हैं। अगर जरा सी चूक भी हुई तो किसी की भी जान जा सकती है। बता दें कि इस पुल से लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए रोजाना बाजार जाना पड़ता है। 2 वर्ष पहले भारी बरसात में ध्वस्त हुए हिमाचल पंजाब को आपस में जोड़ने वाले चिकनी खड्ड पुल के न बनने से इस बरसात में भी लोगों को दिक्कतें उठानी पड़ रही है और 2 सालों से इस पुल का काम लटका हुआ है। हालांकि इस वर्ष ठेकेदार द्वारा पहले तो कछुआ गति से पुल का निर्माण कार्य शुरू किया गया, लेकिन उसके बाद भूमि विवाद के चलते इसका काम बीच में रुक गया था। लेकिन अब बरसात का मौसम शुरू होने से दोबारा उफान का रूप ले चुकी यह खड्ड खतरे से खाली नहीं है। पानी नहीं बहुत ज़्यादा है, गाड़ी निकल नहीं रही, बहुत परेशानी है। कितने टाइम हो गए खड़े? 2 घंटे हो गए खड़े यहाँ पर। ये पुल है जी, जैसे जो हिमाचल और पंजाब को जोड़ता है। बरसात के मौसम में जब पानी ज़्यादा आता है तो गाड़ी और क्रॉस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है जी, क्योंकि इसको काफ़ी टाइम हो गया टूटे हुए, 2 साल हो गए। हमारी मांग है कि सरकार को कि इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। जहां युवाओं को बेरोजगार कर दिया, वहीं हिमाचल मैन पावर एसोसिएशन ऐसे मुश्किल वक्त में युवाओं को रोजगार देने में जुटा है। हाल ही में हिमाचल मैन पावर एसोसिएशन ने 816 विभिन्न पदों को भरने के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया। इस परीक्षा में 125 के तकरीबन अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिनमें से 83 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा पास की और आज सुंदरनगर में साक्षात्कार का आयोजन किया गया। कोरोना ने लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया है। लोगों की नौकरी छिन चुकी है और वे बेरोजगार हैं। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में एक कंपनी है जिसने युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोले हैं। हिमाचल मैन पावर एसोसिएशन ने 816 विभिन्न पदों को भरने के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया। कंपनी के महाप्रबंधक अविनाश शर्मा के
मुताबिक इस परीक्षा में 125 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, जिनमें से 83 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा पास की। आज सुंदरनगर में साक्षात्कार का आयोजन किया गया। साक्षात्कार में 4 से 5 उम्मीदवारों को बुलाया जाता है। सारी प्रक्रिया पुलिस की निगरानी में की जाती है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाता है। साथ ही सैनिटाइज के बाद ही उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जाता है। कंपनी अब तक 225 युवाओं को रोजगार दे चुकी है। उन्होंने बताया कि रोजगार कार्यालय और पुलिस प्रशासन को भर्तियों की जानकारी भी दी जाती है। इंटरव्यू का आयोजन किया हुआ है, जिसमें 2 कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए 2, 3, 4, 5 कैंडिडेट्स को हम बुलाते हैं और उनका इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करवाते हैं। और इसकी जो सूचनार्थ होती है वो उपमंडलाधिकारी सुंदरनगर, एसडीएम साहिब और एसएचओ बीएसएल कॉलोनी स्थानीय पुलिस को होती है। और ये पुलिस की निगरानी में ही जो है इंटरव्यू का ऑर्गेनाइज हो रहा है। और हमारा यही है, जो भी बेरोजगार बच्चे हैं, यह हमारी कंपनी उनकी योग्यता के अनुसार जो है रोजगार तलाश करती है विभिन्न कंपनियों में। अभी तक जो है 225 के करीब हमने जॉब दिया हुआ। मेरे को इस जॉब के बारे में मेरे फ्रेंड से पता चला था, उसने मेरे को बताया था इस जॉब के बारे में, और मैंने क्लरिकल की पोस्ट के लिए अप्लाई किया। नूरपुर की पंचायत सुलियाली के वार्ड नंबर 4 के लोगों ने पंचायत पर सौतेले व्यवहार करने के आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि गांव को सुलियाली दुनेरा रोड से जो रास्ता जाता है उसे पंचायत में कई बार कहने पर भी नहीं बनाया जा रहा है, जबकि यह रास्ता कई घरों को जाता है। रास्ते का 3 साल पहले थोड़े से हिस्से का काम किया गया, बाकी सारा रास्ता कच्चा है और बरसात के दिनों में चलना मुश्किल हो जाता है। गांव वासी ने कहा कि रास्ते की समस्या के चलते 1100 नंबर पर भी शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं हुआ है। केवल एक बार पीडब्ल्यूडी के जेई का फोन आया और उन्होंने कहा कि रास्ते के कार्य की फाइल बना दी गई है, आपको एक बार विधायक के पास जाना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि पंचायत में सभी के काम हो रहे हैं, लेकिन हरिजन बस्ती का काम नहीं हो रहा। रास्ता है ये कई सालों से सर ऐसा ही है। हम 1980 के यहाँ बसते हैं। यहाँ हमारे कम से कम 25-30 घर हैं और हम सारे हरिजन जाति से आते हैं। हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने फरवरी महीने में प्रधानमंत्री में कंप्लेंट कराई थी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। मेरे को जेई ने फ़ोन करा था और उसने बोला कि आपकी फाइल चलिए, आपको एमएलए के पास जाना पड़ेगा, तब आपका काम होगा। तो सर इतना टाइम किसके पास है कि एमएलए के पास जाए? बाकी पूरी पंचायत के काम हो रहे हैं। सबसे बड़ी पंचायत है हमारी और यहाँ सब रोड पक्के हैं, सिर्फ इस रोड को छोड़कर। बल्कि ये हमें नहीं पता पंचायत में आता कि पीडब्ल्यूडी में आता, हमारे को कोई पता नहीं से बात। बलारा से जो सड़क जाती है फरूंद को, जब मैं मतलब प्रधान के लिए खड़ी हुई थी तो मैं वहाँ जाके देखा कि वहाँ पे बहुत बुरा हाल था सड़क का। तो फिर उसके बाद मैंने वहाँ जाके जो मैंने पूछा कि ये रास्ता कैसे, तो वो थे पीडब्ल्यूडी के अंडर में है। तो हमने पीडब्ल्यूडी वालों को बोला, तो वहाँ पे कोई 150-200 मीटर रास्ता उन्होंने बना दिया था। तो उसके बाद रास्ते का काम रुक गया। तो हम पीडब्ल्यूडी वालों को बोलते थे कि इसका काम जल्द से जल्द करवाएं। तो वो बोलते कि इसका एस्टीमेट बना के भेज दिया और जल्द ही आगे का काम हम शुरू करवा देंगे। हमारा पीडब्ल्यूडी विभाग का सड़क ही नहीं है, वो हमारा बेस्टर रोड नहीं है। उसमें काफ़ी साल पहले जो काम हुआ है वो डिपॉजिट मिला था, शायद किसी एमएलए साहब से, जहाँ डीसी डिपॉजिट था, जिसके अंतर्गत वो काम करवाया गया। अदरवाइज़ हमारे पास सड़क का ना कोई बजट है, ना हमारे यूरिडिक्शन में ही आती है। वो एक पंचायत का रास्ता है, वो पंचायत ही उसको देखती है। नूरपुर ब्लॉक की छोटी सी औंध पंचायत में राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा मिली मदद से जो कार्य हुए या हो रहे हैं वो दूसरी पंचायत के लिए सबक बन रहा है। पंचायत के इस तरक्की के लिए गांववासियों ने नूरपुर विधायक राकेश पठानिया और सरकार का शुक्रिया अदा किया है। औंध पंचायत का पंचायत घर एक आधुनिक सुविधाओं से युक्त पंचायत घर बनाया गया है, जिसमें सिलाई सेंटर, जिम, कंप्यूटर सेंटर, शादी विवाह और घरेलू फंक्शन जैसी सुविधाएं उपलब्ध होगी, जो कि नूरपुर ब्लॉक में एक मिसाल होगी। मोक्ष धाम जो कि इस पंचायत में बन रहा है, ऐसा शायद ही किसी पंचायत में बना हो। हमारी जो पंचायत है वो ऐसे काम कर रही है जो आज तक नहीं हुए। मैं लगभग 40 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ। बहुत बढ़िया काम हो रहा है, प्रधान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सब वार्ड में काम चले हैं। नंबर 1 में 9 काम, नंबर 2 में 4 काम, नंबर 4 में 4 काम, नंबर 4-7 वार्ड में 5 काम, नंबर 3 में 4 काम, नंबर 6 में 5 काम, नंबर 5 में 10 काम। बैजनाथ व परोला में बने
बने रास्ते में बिछाई गई टाइल्स की पोल पहली बरसात ने खोल दी है। बैजनाथ पपरोला नगर पंचायत में होने वाले विकास कार्यों को जल शक्ति विभाग के ठेकेदारों के माध्यम से करवाने की बजाय नगर पंचायत के द्वारा खुद करवाया जाए। ये मांग पूर्व जिला पार्षद और लोक सेवा मंच के संयोजक तिलक राज ने रखी। पूर्व जिला परिषद सदस्य तिलक राज ने कहा कि जनता की धनराशि का दुरुपयोग रोकने के लिए सभी कार्यों की जाँच करवाई जानी चाहिए और दोषी ठेकेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। जनता ने पहले भी इसके बारे में आवाज उठाई थी कि नगर पंचायत कार्य करने के लिए सक्षम है, परंतु किन कारणों से ये आईपीएच विभाग को कार्य दिया गया और आज ये बरसात का मौसम शुरू हुआ ही है और जनता चाहे दुकानों की बात करो, घरों की बात करो, जगह जगह पानी भरा पड़ा हुआ है। तो मेरा ये है कि इसकी अब 4 साल पहले नगर पंचायत ने कोई कार्य नहीं किया, अब अंतिम जो वर्ष चल रहा है इसमें कार्य हो रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी विडंबना है कि क्या जरूरत पड़ गई कि अभी कार्य हमें 1-2 महीने में ही पूरे करने पड़े हैं। नगर पंचायत के पास पैसा है, अच्छी बात है, 4 साल पहले आपने नहीं किए, जनता को सब पता है कि क्या अगर स्टाफ की कमी थी कि नगर पंचायत के सदस्यों की कमी थी, उस बात को जनता सब भली भांति जानती है, जनता को बताने की जरूरत नहीं है। परंतु इन चीज़ों को बताना चाहिए कि हम जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार के कार्य करने से जनता के पैसों का दुरुपयोग हो रहा है। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। स्किल विज्ञान प्रोग्राम के अंतर्गत युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। विज्ञान विषय में जमा 2 उत्तीर्ण और ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों से लेबोरेटरी तकनीशियन और क्वालिटी कंट्रोल बायोलॉजिस्ट की वजीफा सहित 3 माह की ट्रेनिंग के लिए आवेदन आमंत्रित करती है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। आप हमारे हिमकॉस्ट वेबसाइट पर जाएं और दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। विजडम एजुकेशन सोसाइटी के सानिध्य में विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला एवं हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला द्वारा मान्यता प्राप्त हिमाचल प्रदेश का एक अग्रणी शिक्षण संस्थान है। इंस्टीट्यूट में BBA, BCA, BCom, PGDCA, B.Ed तथा DLED के कोर्सेज उपलब्ध हैं। कॉलेज प्रयासरत है छात्रों के चहुमुखी विकास की ओर, जिसके लिए कॉलेज उपलब्ध करवा रहा है डिजिटल क्लासरूम्स, विभिन्न प्रयोगशालाएं जैसे कि कंप्यूटर प्रयोगशालाओं का उपयोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए भी किया जाता है, जिसमें 150 से अधिक कंप्यूटर मौजूद हैं तथा साथ ही नेचौक कस्बे में अर्ध लाइब्रेरी के अभाव को दूर करने के लिए विजडम एजुकेशन सोसाइटी ने कस्बे में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों समेत स्थानीय युवा पीढ़ी को अपने कैंपस में पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध करवाई है तथा साथ ही विजय ग्रुप प्रयासरत है कि कोरोना महामारी छात्रों के विकास में बाधा ना बने, इसलिए विजय ग्रुप छात्रों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान कर रहा है, जिसके माध्यम से छात्र घर बैठे ही अपनी एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इसलिए vijayinstitute.com वेबसाइट को विजिट करें तथा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके फॉर्म को फिल करें। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें।